आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेकंड पार्ट। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। किसका? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेकंड पार्ट आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में जाएं, पहले फर्स्ट पार्ट देखें। ठीक है ना। पहले कौन सा देखें पार्ट? पहले फर्स्ट पार्ट देखें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, इसके बाद ये सेकंड पार्ट देखें। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट में कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? रहा है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, रही हैं और रहे हैं। ऐसे शब्द वाक्य के अंत में अगर आते हैं तो हम किसका मानते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस हम मानते हैं। ठीक है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है कि वाक्य के अंत में रहा है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो और रही हैं और रहे हैं। ऐसे शब्द वाक्य के अंत में अगर आए तो हम सीधे समझ लेते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है। तो लास्ट क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है। और निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे और निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ठीक है। फिर भी मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है। तो डिस्कस करते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इसमें क्या लगता है? इज एम आर। एक्सिलरी वर्ब क्या लगता है? एक्सिलरी वर्ब क्या लगता है? इज एम आर। क्या लगता है? इज एम आर। तो लास्ट क्लासेस में मैंने आपको बताया था। ठीक है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या लगता है? इज एम आर। क्या लगता है? इज एम आर। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हम यूज़ करते हैं इज एम आर का। किसका? इज एम आर का यूज़ करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट होगा, फिर इज एम आर, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई एन जी हम सब में यूज़ करेंगे, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे निगेटिव इंट्रोगेटिव हो, चाहे WH वाले क्वेश्चन वाले क्यों ना हो। ठीक है। तो हम सब में क्या करेंगे? वर्ब में फर्स्ट फॉर्म ING, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING का यूज़ करेंगे। तो अफर्मेटिव में कैसे यूज़ करेंगे? पहले सब्जेक्ट होगा, फिर इज एम आर, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING, फिर ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। फिर इसके बाद निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, इज एम आर के बाद नॉट लगेगा, इज एम आर के बाद नॉट लगेगा, और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट लगेगा। और इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं हम? इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के पहले इज एम आर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? इज एम आर का। सब्जेक्ट के पहले इज एम आर का यूज़ करते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है। और जब हम निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट के पहले इज एम आर और सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट। तो मैं फिर से कहूँगा कि अगर आपने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में जाएं और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से सेकंड पार्ट समझ में आएगा। ठीक है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इन हिंदी। ठीक है। तो इस टेंस से यह पता चलता है कि वर्तमान समय में कार्य लगातार चल रहा है। इस प्रकार के वाक्य के अंत की क्रिया में क्या लगता है? रहा है, रही है, रहे हैं और रही हूँ आदि लगे होते हैं। ठीक है। तो हम क्या यूज़ करते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हम समझते हैं और उसमें क्या लगता है? इज एम आर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? इज एम आर का यूज करते हैं। जैसे मैं पत्र लिख रहा हूँ, मैं पत्र लिख रहा हूँ तो आई के साथ एम, तो आई एम राइटिंग, राइट के साथ ING, तो आई एम राइटिंग अ लेटर। मैं पत्र लिख रहा हूँ, मैं पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर। अब जैसे खिलाड़ी मैदान में दौड़ रहे हैं, खिलाड़ी प्लेयर्स बहुत सारे हैं, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हम आर का यूज़ करेंगे। तो प्लेयर्स आर रनिंग, रन मीन्स दौड़ना और ING लगा हुआ है, तो प्लेयर्स आर रनिंग इनटू द फील्ड। खिलाड़ी मैदान में दौड़ रहे हैं, प्लेयर्स आर रनिंग इनटू द फील्ड। अब जैसे वह मुझे पढ़ा रही है, वह मुझे पढ़ा रही है, तो सी के साथ क्या लगेगा? पढ़ा। वह मुझे पढ़ा रही है तो क्या यूज़ होगा? सी यूज़ होगा। ठीक है। और सी के साथ क्या यूज़ होगा? इज यूज़ होगा। सी के साथ क्या यूज़ होगा? इज यूज़ होगा। तो वह मुझे पढ़ा रही है तो सी इज़ टीचिंग मी। टीच का
टीचिंग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वर्ब में आईएनजी का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी अभी। तो वह मुझे पढ़ा रही है, वह मुझे पढ़ा रही है, तो सी इज़ टीचिंग मी, सी इज़ टीचिंग मी, वह मुझे पढ़ा रही है, वह मुझे पढ़ा रही है, सी इज़ टीचिंग मी। अब जैसे मेरे पिताजी दिल्ली से आ रहे हैं, तो माई फादर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट तो इज़ यूज़ होगा, और सी में भी इज़ का यूज़ होगा, सी में भी किसका यूज़ होगा, इज़ का यूज़ होगा, सी में भी इज़ का यूज़ होगा, ठीक है। और माई फादर इज़ तो क्या है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो इज़ का यूज़ है, ठीक है। तो मेरे पिताजी दिल्ली आ रहे हैं, मेरे पिताजी दिल्ली से आ रहे हैं, तो माई फादर इज़ कमिंग फ्रॉम दिल्ली, माई फादर इज़ कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मेरे पिताजी दिल्ली से आ रहे हैं, माई फादर इज़ कमिंग फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। तो कम के साथ आईएनजी यूज़ है और माई फादर के साथ इज़ एक्सिलरी वर्ब भी यूज़ है। तो मेरे पिताजी दिल्ली से आ रहे हैं, माई फादर इज़ कमिंग फ्रॉम दिल्ली। और देख लेते हैं इसमें क्या होगा, है होगा। तो वह क्रिकेट खेलने जा रहा है, तो ही इज़ गोइंग टू प्ले क्रिकेट, ही इज़ गोइंग टू प्ले क्रिकेट, तो ही इज़ गोइंग टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलने जा रहा है, तो गोइंग हो जाएगा, गो के साथ आईएनजी यूज होगा कि किसके लिए जा रहा है, क्रिकेट खेलने जा रहा है, तो प्ले क्रिकेट। तो वह क्रिकेट खेलने जा रहा है, वह क्रिकेट खेलने जा रहा है, मेन वर्ब क्या है, गो है, तो ही इज़ गोइंग टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलने जा रहा है, वह क्रिकेट खेलने जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो ऐसे हम यूज करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपसे प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कि एम का यूज़ किस में करेंगे और आर का यूज़ किस में करेंगे, ठीक है, आर का यूज़ किस में करेंगे और इज का यूज़ किस में करेंगे, ठीक है। तो आई एम रेडी, आई एम रेडी, तो आई के साथ एम का यूज़ करेंगे। वी आर रेडी, हम लोग, तो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ आर का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे। जैसे यू आर रेडी, यू के साथ भी आर का यूज़ करेंगे। और ही, सी, इट और नेम के साथ हम इज का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, इज का यूज़ करेंगे। और दे के साथ हम आर का यूज़ करेंगे। और अगर यू सिंगुलर में है तो हम आर का यूज़ करेंगे, और प्लूरल में भी है तो हम आर का यूज़ करेंगे, ठीक है। और यदि जैसे प्लूरल में है, जैसे वी क्या है, प्लूरल में है, तो वी के साथ हम आर का यूज़ करेंगे और दे के साथ आर का यूज़ करेंगे। और आई के साथ हम हमेशा एम का यूज़ करेंगे। और ही, सी, इट और एनी नेम के साथ हम इज का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, इज का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा और देख लेते, बता देते हैं आपको। जैसे आई के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, आई के साथ हम एम का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, एम का, हमेशा आई के साथ हम एम का यूज़ करेंगे, ठीक है। और वी, यू और दे और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, ठीक है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, तो वी, यू, दे और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे आर का यूज़, किसका यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे, ठीक है, किसका यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसके बाद और जैसे ही, सी, इट या फिर नेम किसी का आ जाए या फिर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो, ठीक है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, इज का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, इज का यूज़ करेंगे। तो आई के साथ एम का यूज़ करेंगे, आई मीन्स मैं, तो आई के साथ एम का यूज़ करेंगे। वी के साथ हम आर का यूज़ करेंगे, वी मीन्स हम। यू के साथ हम आर का यूज़ करेंगे, यू मीन्स तुम। दे के साथ हम आर का यूज़ करेंगे, दे मीन्स वे। अब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट जैसे बॉयज़, ठीक है, जैसे बॉयज़। और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट जैसे बॉय, एक लड़का। अब बॉयज़ मतलब बहुत सारे लड़के, तो बॉयज़ होगा तो हम आर यूज़ करेंगे, अब बॉय होगा तो हम इज यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ही, सी, इट और नेम और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम इज का यूज़ करेंगे। ही मीन्स वह बॉय के लिए, सी मीन्स वह गर्ल के लिए, इट मीन्स नॉन लिविंग थिंग के लिए यह, नेम और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, इज का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, इज का। तो आई के साथ एम का यूज़ करेंगे, वी के साथ
यू के साथ, दे के साथ, यू वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे, इसके साथ हम आर का यूज़ करेंगे। अब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट जैसे बॉयज़ होगा तो हम आर का यूज़ करेंगे, यानी मल्टीपल में हम आर का यूज़ करेंगे। और सिंगुलर में जैसे बॉय एक लड़का है तो इज का यूज़ करेंगे, ठीक है। और या फिर ही मीन्स वह लड़के के लिए, सी मीन्स वह लड़की के लिए, इट मीन्स या नॉन लिविंग थिंग के लिए, और नेम अगर आ जाए और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो जाए तो हम किसका यूज़ करेंगे, इज का यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स और हम देख लेते हैं यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी में, ठीक है। तो पहला है कि मैं हंस रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, तो आई एम, आई के साथ जैसे मैंने आपको बताया कि एम का यूज़ होगा, और वर्ब में आई एन जी लगेगा। वर्ब में क्या लगेगा, आई एन जी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी का यूज़ होगा। तो मैं हंस रहा हूँ, आई एम लाफिंग, मैं हंस रहा हूँ, लाफ मीन्स हंसना और लाफिंग हो जाएगा। मैं हंस रहा हूँ, आई एम लाफिंग। तुम गाना गा रहे हो, यू आर, तो यू के साथ क्या यूज़ होगा, आर का यूज़ होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि वी, यू, दे के साथ हम आर का यूज़ करेंगे और आई के साथ एम का यूज़ करेंगे, और ही, सी, इट और नेम और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट जैसे बॉय एक लड़के के साथ हम इज का यूज़ करेंगे, और बॉयज़ होगा तो आर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो तुम गाना गा रहे हो, यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंग के साथ हम आई एन जी लगेगा, ठीक है। सिंग के साथ क्या लगेगा, आई एन जी, और लाफ के साथ आई एन जी लगेगा। तो तुम गाना गा रहे हो, यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग। अब देखते हैं नेक्स्ट, वह विदेश जा रहा है, ही इज़ गोइंग अब्रॉड, ही इज़ गोइंग अब्रॉड, तो ही के साथ हम इज़ का यूज़ करेंगे और गो के साथ आई एन जी का यूज़ करेंगे, यानी वर्ब के साथ हम हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी का प्रयोग करेंगे। तो वह विदेश जा रहा है, ही इज़ गोइंग अब्रॉड। कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, द प्राइम मिनिस्टर इज़ कमिंग टुमारो, द प्राइम मिनिस्टर इज़ कमिंग टुमारो, ठीक है। तो ऐसे हम यूज़ करेंगे। तो द प्राइम मिनिस्टर एक सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, द प्राइम मिनिस्टर इज़ कमिंग टुमारो। द प्राइम मिनिस्टर क्या है, ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है इसलिए हम इज़ का यूज़ है, और द प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है इसलिए इज का यूज़ है, और कम में आई एन जी का यूज़ है, और टुमारो कल के लिए यूज़ है। तो कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, द प्राइम मिनिस्टर इज़ कमिंग टुमारो। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, द चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन क्या है, बच्चे हैं, यानी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो चिल्ड्रेन में किसका यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे, और स्टडी में आई एन जी का यूज़ कर देंगे। तो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, नाउ, तो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर स्टडिंग नाउ, बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर स्टडिंग नाउ, बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, तो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, तो द चिल्ड्रेन आर स्टडिंग नाउ। जैसे मैंने आपको बताया कि रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, ऐसे शब्द आए वाक्य के अंत में तो हम इज एम आर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, इज, एम और आर का यूज़ करते हैं। किसका, इज, एम, आर का यूज़ हम करते हैं, ठीक है। अगर रहा है, ठीक है, रहा हूँ, रहे हो, रहा है, और रहे हैं, रहे हैं, रहा है और रहा है, ठीक है, रही है ना, रहा है। तो ऐसे शब्द अगर आते हैं तो हम इज एम आर का यूज करते हैं, ठीक है। तो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, द चिल्ड्रन आर स्टडिंग नाउ, चिल्ड्रन के साथ हम आर का यूज़ करेंगे और स्टडी में आई एन जी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वह अभी बाजार जा रहा है, वह अभी बाजार जा रहा है, तो ही के साथ इज यूज़ करेंगे और गो के साथ आई एन जी यूज़ करेंगे, और मार्केट नाउ होगा ही। तो वह अभी बाजार जा रहा है, तो ही इज़ गोइंग टू मार्केट नाउ, तो ही के साथ इज यूज़ करेंगे और गो के साथ आई एन जी और टू मार्केट नाउ। वह अभी बाजार जा रहा है, वह अभी बाजार जा रहा है, तो ही इज़ गोइंग टू मार्केट नाउ, ठीक है। वह अभी बाजार जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू मार्केट नाउ। और देखते हैं, श्याम फ़ोन पर बात कर रहा है, श्याम फ़ोन पर बात कर रहा है, तो श्याम इज़ टॉकिंग, तो टॉक के साथ आई एन जी का यूज़ होगा, और श्याम जैसे मैंने आपको बताया कि नेम के साथ हम इज का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, नेम के साथ हम इज का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे नेम दिया हुआ है, तो श्याम फ़ोन पर बात कर रहा है, तो श्याम इज़, श्याम के साथ इज़ और टॉक के साथ आई एन जी ऑन द फोन,
तो श्याम फ़ोन पर बात कर रहा है, तो श्याम इज़ टॉकिंग ऑन द फ़ोन। ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस बन जाएगा। टॉक के साथ आईएनजी और श्याम के साथ सब्जेक्ट श्याम के साथ हम इज का यूज करेंगे, क्योंकि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो इज का यूज करेंगे। तो श्याम फ़ोन पर बात कर रहा है, श्याम इज़ टॉकिंग ऑन द फ़ोन। और देखते हैं, रोहन अपनी किताबें ढूंढ रहा है, तो रोहन इज, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर नाम होगा तो सीधे हम इज का यूज़ करेंगे, क्योंकि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो रोहन क्या है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसीलिए रोहन में इज का यूज हुआ है। ठीक है, और सर्च में क्या हुआ है, सर्च में आईएनजी, यानी वर्ब में आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज हुआ है। तो रोहन अपनी किताबें ढूंढ रहा है, तो रोहन इज सर्चिंग हिज बुक। रोहन अपनी किताबें ढूंढ रहा है, तो रोहन इज सर्चिंग हिज बुक। रोहन अपनी किताबें ढूंढ रहा है, तो रोहन इज सर्चिंग हिज बुक। रोहन अपनी किताबें ढूंढ रहा है, रोहन इज सर्चिंग हिज बुक। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हम बनाते हैं। ठीक है, तो आपको अगर पता होगा कि इज का यूज़ कहाँ पे करना है, एम का यूज़ कहाँ करना है और आर का यूज़ कहाँ करना है, अगर आपको ये क्लियर हो जाएगा ना, तो आपको इसको लगाने में कोई कठिनाई आपको नहीं होगी। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगा ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें क्या होता है, रहा है, रहे हैं, रही हैं और रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। ठीक है, तो हम क्या लगाते हैं, इज एम आर का प्रयोग करते हैं और वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे और आ गया, जैसे इसमें देखते हैं पहले वाले में, जैसे चपरासी द प्यून। ठीक है, चपरासी घंटी बजा रहा है, तो रिंग में आईएनजी का यूज़ है और चपरासी क्या है, एक है, तो क्या हो जाएगा, द प्यून इज रिंगिंग, द प्यून इज रिंगिंग द बेल। चपरासी घंटी बजा रहा है, चपरासी घंटी बजा रहा है, द प्यून इज रिंगिंग द बेल। द प्यून के साथ इज का यूज़ और रिंग में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चपरासी घंटी बजा रहा है, द प्यून इज रिंगिंग द बेल। अब देखते हैं नेक्स्ट, दूसरा नंबर, मेरा मित्र दिल्ली से आ रहा है, मेरा मित्र दिल्ली से आ रहा है, तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है माई फ्रेंड। ठीक है, तो माई फ्रेंड इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली। तो जब इसमें क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड्स अगर हो जाता है, ठीक है, मेरे दोस्त, मेरे मित्रगण, तो ठीक है, तो किसका यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे। लेकिन इसमें एक का प्रयोग किया गया, यानी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है माई फ्रेंड, यानी मेरा मित्र एक की बात हो रही है। ठीक है, तो मेरा मित्र दिल्ली से आ रहा है। ठीक है, तो मेरा मित्र दिल्ली से आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली। माई फ्रेंड इज़ कमिंग फ्रॉम दिल्ली, तो माई फ्रेंड के साथ इज़ यूज़ होगा और कम के साथ आईएनजी और फ्रॉम दिल्ली, तो मेरा मित्र दिल्ली से आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड इज़ कमिंग फ्रॉम दिल्ली। और नेक्स्ट देखते हैं, सितारे आकाश में चमक रहे हैं, द स्टार्स आर। अब देखो स्टार्स है, ये क्या है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, यानी बहुत सारा है स्टार्स, तो क्या हो जाएगा, सितारे आकाश में चमक रहे हैं, द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई। सितारे आकाश में चमक रहे हैं, द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। तो द स्टार्स के साथ हम आर का यूज़ करेंगे और साइन में आईएनजी यूज़ होगा और ऑब्जेक्ट इन द स्काई, तो क्या हो जाएगा, सितारे आकाश में चमक रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई। मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ। ठीक है, मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई एम, क्या हो जाएगा, आई एम, आई के साथ एम का यूज़ होगा और वर्शिप में आईएनजी जुड़ जाएगा, तो आई एम वर्शिप गॉड। मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, आई एम वर्शिपिंग गॉड, मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ। और देखते नेक्स्ट, वह यहाँ अपना काम कर रहा है, ही इज़, तो ही के साथ क्या यूज़ होगा, इज यूज़ होगा, क्योंकि वह यहाँ अपना काम कर रहा है। ठीक है, अगर यूज़ होता कि वह यहाँ अपना काम कर रही है, तो हम सी का यूज़ करते हैं, और अगर यहाँ पे यूज़ है वह यहाँ अपना काम कर रहा है,
तो हम ही यूज़ करेंगे, क्योंकि मैस्कुलिन जेंडर है। तो ही इज़, ही के साथ हम इज़ का यूज़ करेंगे। तो ही इज़ डूइंग, तो डू के साथ हम ING यूज़ होगा। और इसके बाद हिज वर्क हेयर, तो क्या यूज़ होगा, वह यहाँ अपना काम कर रहा है। तो ही इज़ डूइंग हिज वर्क हेयर, वह यहाँ अपना काम कर रहा है। तो ही इज़ डूइंग हिज वर्क हेयर। ठीक है, तो ऐसे बनेगा, वह यहाँ अपना काम कर रहा है, ही इज़ डूइंग हिज वर्क हेयर। और अगर होता वह यहाँ अपना काम कर रही है, तो होता सी इज़, क्या हो जाता, सी इज़ डूइंग हर वर्क, क्या हो जाता, सी इज़ डूइंग हर वर्क। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होता है। ठीक है, इसका पजेसिव केस यूज़ होगा, इसका क्या होगा, पजेसिव केस। तो सी के साथ हर यूज़ होगा। ठीक है, और ही के साथ हिज यूज़ होगा। तो ही इज़ डूइंग हिज वर्क हेयर, वह यहाँ अपना काम कर रहा है, ही इज़ डूइंग हिज वर्क हेयर। और जब इसमें सी लगता है, वह यहाँ अपना काम कर रही है, तो सी इज़ डूइंग हर वर्क हेयर। तो इस प्रकार से पजेसिव केस में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वह यहाँ अपना काम कर रहा है, वह यहाँ अपना काम कर रहा है, ही इज़ डूइंग हिज वर्क हेयर। और अगर होता वह यहाँ अपना काम कर रही है, तो सी इज़ डूइंग हर वर्क हेयर। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। और देखते हैं, जैसे सन इज़, ठीक है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ इज़ यूज़ होगा। द सन इज़ राइजिंग, तो राइज के साथ ING और इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकल रहा है, सूर्य पूरब में निकल रहा है। द सन इज़ राइजिंग इन द ईस्ट। ठीक है, और देखते हैं, शीला गीत गा रही है, शीला गीत गा रही है। तो शीला इज़, तो शीला नाम है। ठीक है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, तो शीला के साथ हम इज़ का यूज़ करेंगे और सिंग में ING का यूज़ करेंगे। और अ सॉन्ग एक ऑब्जेक्ट है। तो शीला गीत गा रही है, शीला इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। और देखते हैं आगे, तुम आम खा रहे हो, तो यू के साथ हम आर का यूज़ करेंगे। यू के साथ किसका यूज़ करेंगे, आर का। और इट में ING लगेगा, इट में क्या लगेगा, ING, यानी वर्ब में ING का प्रयोग होता है। ठीक है, तो तुम आम खा रहे हो, तुम आम खा रहे हो, तो यू आर ईटिंग द मैंगो, रहे हो। ठीक है, तो क्या यूज़ होगा, तुम आम खा रहे हो, यू आर ईटिंग द मैंगो। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, तुम आम खा रहे हो, यू आर ईटिंग द मैंगो। चलिए आगे देखते हैं, तो यहाँ पे हमने इसको डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं इसको। जैसे IM, तो आई के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, आई के साथ हम M का यूज़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, IM। तो इट के साथ ING यूज़ होगा। तो आई एम ईटिंग फ्रूट, मैं फल खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड, मैं फल खा रहा हूँ। और दे के साथ हम आर का यूज़ करेंगे और प्ले के साथ ING का यूज़ करेंगे। तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। और वी के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, आर का। और गो में ING लगेगा, तो वी आर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, और द टीचर इज़ टीचिंग इन द क्लास, या फिर द टीचर इज़ टीचिंग इन अ क्लास। और टीचर क्या है, एक सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, इज़, और टीच के साथ ING का यूज़ करेंगे। तो द टीचर इज़ टीचिंग इन अ क्लास, शिक्षक एक क्लास में पढ़ा रहा है, शिक्षक एक क्लास में पढ़ा रहा है। ठीक है, इसका होगा ट्रांसलेशन। और देखते हैं, जैसे सी के साथ हम इसका यूज़ करेंगे और वॉचिंग, वॉच में ING लगेगा। और कॉमेडी मूवी, तो क्या हो जाएगा, सी इज़ वॉचिंग अ कॉमेडी मूवी, वह एक कॉमेडी मूवी देख रही है, वह एक कॉमेडी मूवी देख रही है। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन ये होगा। और देखो, जैसे बेन इज़ रीडिंग अ बुक, बेन क्या है, एक किताब पढ़ रही है, बेन एक किताब पढ़ रही है। तो बेन क्या है, एक नाम है और नाम के साथ इज़ यूज़ होगा। और रीडिंग, रीड के साथ ING और अ बुक ऑब्जेक्ट। तो बेन इज़ रीडिंग अ बुक, बेन एक किताब पढ़ रही है, बेन एक किताब पढ़ रही है। द सन इज़ शाइनिंग, सूर्य चमक रहा है,
द सन इज शाइनिंग, सूर्य चमक रहा है। तो द सन क्या है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ इज यूज होगा और साइन में आईएनजी का यूज होगा। तो क्या हो जाएगा, द सन इज शाइनिंग, यानी सूर्य चमक रहा है। अब देखो, हैरी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, हैरी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, हैरी एक गाना गा रहा है, हैरी एक गाना गा रहा है। तो हैरी के साथ इज का यूज होगा और सिंग के साथ आईएनजी और अ सॉन्ग एक ऑब्जेक्ट। तो हैरी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, हैरी एक गाना गा रहा है। ठीक है, और दे के साथ आर का यूज करेंगे। ठीक है, किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। तो किसके साथ हम आर का यूज करते हैं, वी, यू और दे के साथ। और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हम आर का यूज करते हैं, जैसे बॉयज़, गर्ल्स, चिल्ड्रेन। ठीक है, इसके साथ हम आर का यूज करेंगे। तो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ आर का यूज करेंगे, वी के साथ आर का यूज करेंगे, यू के साथ आर का यूज करेंगे और दे के साथ हम आर का यूज करेंगे। तो यू के साथ आर और लिव मीन्स रहना और आईएनजी लगा हुआ है, और लंदन। तो क्या हो जाएगा, इसका देख लेते पहले, है ना, दे का। तो दे के साथ हम किसका यूज करेंगे, तो दे के साथ हम आर का यूज करेंगे और लिसन के साथ आईएनजी और टू म्यूजिक। तो वे म्यूजिक सुन रहे हैं, दे आर लिसनिंग टू म्यूजिक। तो दे आर लिसनिंग टू म्यूजिक, वे म्यूजिक सुन रहे हैं, दे आर लिसनिंग टू म्यूजिक, वे म्यूजिक सुन रहे हैं। और देखते हैं आगे, यू के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, यू के साथ हम आर का यूज़ करेंगे और लिव के साथ आईएनजी और लंदन। यू आर लिविंग इन द लंदन, यू के साथ आर और लिव के साथ आईएनजी और लंदन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो यू आर लिविंग इन द लंदन, यू आर लिविंग इन लंदन, तुम लंदन में रह रहे हो, यू आर लिविंग इन द लंदन। यू के साथ आर का यूज़ और लिव के साथ आईएनजी का यूज़ और लंदन ऑब्जेक्ट। तो यू आर लिविंग इन द लंदन, तुम लंदन में रह रहे हो। चिल्ड्रेन आर, अब चिल्ड्रेन बच्चे बहुत सारे हैं, तो चिल्ड्रेन के साथ हम आर का यूज़ करेंगे, यानी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हम आर का यूज़ करेंगे। तो चिल्ड्रेन आर, चिल्ड्रेन के साथ आर का यूज और प्ले के साथ आईएनजी। ऑन द ग्राउंड, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो चिल्ड्रेन आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, चिल्ड्रेन मैदान में खेल रहे हैं, यानी बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। चिल्ड्रेन के साथ आर का यूज, प्ले में आईएनजी का यूज, ऑन द ग्राउंड ऑब्जेक्ट। तो चिल्ड्रेन आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं, जैसे 12 नंबर, जैसे दे के साथ हम आर का यूज और गो के साथ हम आईएनजी का यूज, टू ऑफिस। तो दे आर गोइंग टू ऑफिस, वे ऑफिस जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू ऑफिस, वे कार्यालय जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू ऑफिस, वे कार्यालय जा रहे हैं। तो दे के साथ हम आर का यूज़ करेंगे और गो के साथ हम आईएनजी का यूज़ करेंगे, और ऑफिस एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, और दे के साथ हम आर का यूज़ करेंगे। तो दे आर गोइंग टू ऑफिस, वे कार्यालय जा रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, जैसे जैक, जैक एक नाम है और जैक के साथ क्या यूज़ होगा, इज़ यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा, इज़ यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा, इज़ यूज़ होगा। और लर्न के साथ आईएनजी और म्यूजिक। तो जैक इज़ लर्निंग म्यूजिक, जैक म्यूजिक सीख रहा है। जैक के साथ इज़ और लर्न के साथ आईएनजी और म्यूजिक ऑब्जेक्ट। तो जैक इज़ लर्निंग म्यूजिक, जैक म्यूजिक सीख रहा है। जैसे वी के साथ हम आर का यूज़ करेंगे और डू के साथ आईएनजी और ग्रेट वर्क, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वी आर डूइंग ग्रेट वर्क, वी आर डूइंग ग्रेट वर्क, हम अच्छा काम कर रहे हैं। वी आर डूइंग ग्रेट वर्क, हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो वी के साथ हम आर का यूज़ करेंगे और डू के साथ आईएनजी और ग्रेट वर्क एक ऑब्जेक्ट है। तो वी आर डूइंग ग्रेट वर्क, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट, जैसे सी के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, इज़ का। और सफरिंग फ्रॉम स्टमक एच, उसे पेट का दर्द हो रहा है। सी इज़ सफरिंग फ्रॉम स्टमक एच, उसे पेट का दर्द हो रहा है। आई एम और सी के साथ इज़ और सफरिंग के साथ आईएनजी यूज़ है। सी इज़ सफरिंग फ्रॉम स्टमक एच, सी इज़ सफरिंग फ्रॉम स्टमक एच,
सी के साथ इज और सफरिंग के साथ ING, फ्रॉम स्टमक एच एक ऑब्जेक्ट है, तो सी इज सफरिंग फ्रॉम स्टमक एच, वह पेट के दर्द से करह रही है, यह दर्द हो रहा है। और आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई के साथ एम का यूज़, आई के साथ एम का यूज़ और लर्निंग के साथ ING और इंग्लिश ऑब्जेक्ट, तो आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। तो इस प्रकार के सेंटेंस बनाएंगे और आगे देखते हैं। और जैसे दे के साथ हम आर का यूज़ करेंगे, दे के साथ आर का यूज़ करेंगे, दे आर स्पीकिंग टू लाउड, तो दे के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, दे के साथ हम आर का यूज़ करेंगे और स्पीक के साथ किसका यूज़ करेंगे, ING, और टू लाउड क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो दे आर स्पीकिंग टू लाउड, वे बहुत तेज़ी से बोल रहे हैं, वे बहुत तेज़ी से बोल रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंस बनाएंगे। और देखते हैं, जैसे आई के साथ IM का यूज़ करेंगे और गो के साथ ING, और टू समिंग क्लासेस, मैं समिंग क्लासेस में जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू समिंग क्लासेस, मैं समिंग क्लासेस में जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू समिंग क्लासेस, मैं समिंग क्लासेस में जा रहा हूँ। और आई के साथ किसका यूज़ करेंगे, आई के साथ एम का यूज़ करेंगे और गो के साथ ING का यूज़ करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसका। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पे, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। और जैसे बनाएंगे, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूँ। तो कैसे यूज़ होगा, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूँ। जैसे एम आई लर्निंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूँ। एम आई लर्निंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। और एम आई नॉट लर्निंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूँ। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं और देख लेते हैं। जैसे आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूँ। एम आई लर्निंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। एम आई नॉट लर्निंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूँ। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। जैसे व्हाट का देखते थे, व्हाट एम आई लर्निंग, मैं क्या सीख रहा हूँ। व्हाट एम आई लर्निंग, मैं क्या सीख रहा हूँ। ठीक है, इसका सेंटेंस का होगा। ठीक है, अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो पहले प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का फर्स्ट पार्ट जरूर देखें। ठीक है, जिससे आपको समझ में आएगा। तो व्हाट एम आई लर्निंग, मैं क्या सीख रहा हूँ। और व्हाट एम आई नॉट लर्निंग। ठीक है, अब देखते हैं। व्हाट एम आई नॉट लर्निंग, मैं क्या नहीं सीख रहा हूँ। ठीक है, व्हाट एम आई लर्निंग, मैं क्या सीख रहा हूँ। व्हाट एम आई लर्निंग, मैं क्या सीख रहा हूँ। व्हाट एम आई नॉट लर्निंग, मैं क्या नहीं सीख रहा हूँ। ठीक है, और
आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूँ। एम आई लर्निंग इंग्लिश, एम आई लर्निंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। एम आई नॉट लर्निंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूँ। वाट एम आई लर्निंग, वाट एम आई लर्निंग, मैं क्या सीख रहा हूँ। वाट एम आई नॉट लर्निंग, मैं क्या नहीं सीख रहा हूँ। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। तो इसका ये तो हो गया था, अब देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपने मेरे चैनल वायरल एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए धन्यवाद।